Hello friends, welcome back to my channel. Today's content is collective noun. आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास में कलेक्टिव नाउन में मेन टॉपिक्स जैसे फर्स्ट कंटेंट, ये क्लास सेकंड फर्स्ट कलेक्टिव नाउन, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. सेकंड एग्जाम्पल्स, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स. थर्ड अपन पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन में बीच में जो जो आती है लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन. चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा. क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा. जैसा कि आपको संज्ञा पता है, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी जानवर, पर्सन, द नेम ऑफ एनीथिंग. एनीथिंग में आपका पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल आ गया. अब कलेक्टिव नाउन इसका टाइप था. फर्स्ट क्लास में इसकी सिग्निफिकेंस नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं बनाई, बट क्लास सेकंड के लिए ये अलग से चैप्टर आता है. क्लास सेकंड के लिए ये अलग से चैप्टर आता है, इसलिए देखिए व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. समूहवाचक. आप इसको छोटे में देखिए तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स, थिंग, आप या तो पर्सन या एनिमल, उनका जो ग्रुप होगा उसके नाम को कलेक्टिव नाउन कहेंगे. इट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. मेनली एनिमल और अपना थिंग्स के लिए ये काम में आता है. देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन. Collective noun is the name of group for animals, things, persons, etc. ये जो एनिमल हो गया जानवर, थिंग हो गई आपकी चीज, पर्सन हो गया आपका व्यक्ति. पर्सन PERSONS पर्सन. पर्सन आपका हो गया व्यक्ति. उन लोगों को जब इकट्ठा रूप से बोलेंगे, जो उसका नाम लेंगे, उसको क्या कहेंगे अपन? कलेक्टिव नाउन कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे. अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए. आर्मी ऑफ सोल्जर. अब ये जो सैनिकों के ग्रुप को क्या कहेंगे? आर्मी कहेंगे. सैनिकों के ग्रुप को आर्मी कहेंगे. तो ये जो आर्मी यूज हो रहा है अपना, वो अपना समूहवाचक संज्ञा हो गई. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल, ए क्लास of pupil.
अब ये प्यूपिल क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं उनके लिए अपन प्यूपिल भी यूज़ करते हैं, पीपल भी यूज़ करते हैं। तो एक से ज़्यादा समूह हो गया, उसके लिए अपन क्लास यूज़ करते हैं। तो ये हो गया अपना कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। आप जो पर्सन, प्लेस, थिंग इनके ग्रुप के लिए नाम देखेंगे तो उसको कहेंगे अपन समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल की तरफ एक और बार देखिए, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, सोल्जर सैनिकों के ग्रुप को आर्मी कहेंगे। सेकेंड, ए क्लास ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के ग्रुप को अपन क्या क्लास कहेंगे। ओके, अब अपन कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन की लिस्ट देखेंगे जो कॉमनली यूज्ड होते हैं क्लास सेकेंड में। देखिए, लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट, a jury of judges, जो किसी भी कॉन्सर्ट को, किसी भी डांस शो को, किसी भी प्रोग्राम को जज करते हैं, जो रिजल्ट सुनाते हैं, उनके ग्रुप को अपन ज्यूरी के नाम से बताएंगे। सेकेंड, ए डायनेस्टी ऑफ किंग्स, राजा जो शासन करते हैं, एक राजा, बहुत सारे राजा, तो उनके लिए जो यूज में होगा वो होगा डायनेस्टी। थर्ड, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे पहाड़ों के लिए अपन क्या यूज में लेंगे, रेंज। बहुत सारे जहाँ ग्रुप है माउंटेन्स का, उसके लिए अपन रेंज यूज में करेंगे। फोर्थ, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जहाँ बहुत सारी बुक्स मिले आपको, उसके लिए अपन क्या यूज में लेंगे वर्ड, लाइब्रेरी। फिफ्थ, ए क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स का गुच्छा होता है या एक साथ ग्रेप्स रखे हुए हैं, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। ए ट्रूप और बैरल ऑफ मंकीज, बंदरों के झुंड को अपन या तो ट्रूप लिख सकते हैं या बैरल लिख सकते हैं। ओके। सेवेंथ, ए लिटिल ऑफ किटन, अब जो बिल्लियों के बच्चों के जो झुंड होता है उसके लिए अपन यूज करते हैं लिटिल। एट्थ, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स अगर एक साथ है या उनका झुंड है तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, गैलेक्सी। नाइन्थ, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स या शूज, बहुत सारे शूज हैं या ट्राउजर्स हैं, उसके पेयर वो दोनों जोड़ी एक दो होते हैं तो उसके जोड़े को अपन क्या कहेंगे, पेयर कहेंगे। ओके। देखिए, टेंथ, ए कॉलोनी ऑफ आंट्स, जो चींटियां जहाँ एक साथ रहती हैं उनका झुंड होता है, उसको अपन कॉलोनी कहते हैं। 11th, ए
क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जो अब एक सिंगल स्टूडेंट है या एक क्लास में बच्चा है तो उसको अपन पूरी क्लास नहीं कहेंगे। तो जब सारे 26, 40, 20 ये होंगे तो अपन उनको जो स्टूडेंट का ग्रुप होगा उसको अपन पूरी क्लास बोलेंगे। 12th, ए कंपनी ऑफ एक्टर्स। जो एक्टर्स का ग्रुप होता है उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं कंपनी। 13th, ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के ग्रुप को, झुंड को अपन क्या कहते हैं, ग्रुप यूज करते हैं उस वर्ड के लिए। ए गैगल ऑफ गीज। गीज मीन्स हंस होते हैं, जो हंसों का झुंड होता है उसके लिए अपन गैगल वर्ड यूज। 15th, ए गैंग ऑफ थीव्स। चोरों का जो झुंड होता है उसको अपन क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। 16th, ए रो ऑफ बुक्स हाउसेस। जो लाइन से बुक्स रखी हुई हैं या घर बने हुए हैं या घर जो है वो लाइन में, उसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे। 17th, ए बंडल ऑफ स्टिक्स। जो बहुत सारी लकड़ियां रखी हैं एक साथ उनको कहेंगे बंडल। 18th, ए पैक ऑफ कार्ड्स। जो पैकेट होता है कार्ड का उसको हम पैक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्ड्स के जो पैकेट होता है उसको अपन पैक कहते हैं, ए पैक ऑफ कार्ड्स। 19th, ए स्वैम ऑफ बीज। जो मधुमक्खियां होती है उसके झुंड को अपन क्या कहते हैं, स्वैम कहते हैं। 20th, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। जो खिलाड़ी होते हैं उसके ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। किसी की भी बास्केटबॉल हो गया, चाहे वो फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, उनके जो प्लेयर्स जाते हैं तो उनको एक एक ऐसे नहीं कहते, उसका इंडिविजुअली नाम जब बुलाना होता है जब बोलते हैं, पर बाकी उनको एक साथ बुलाते हैं तो टीम यूज करते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। स्टॉप कर दो। 21, ए क्राउड ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके झुंड को अपन क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। 21, ए चोर ऑफ सिंगर्स। जो गाना गाते हैं उनका जो ग्रुप होता है उनको कहते हैं चोर। 23, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। जो बहुत सारे जहाज एक साथ जा रहे होते हैं तो उनके ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। 24th, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। जो म्यूजिक बजाते हैं एक साथ उनके ग्रुप को अपन बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं, बैंड। 25th, ए प्राइड ऑफ लॉयंस। शेर का जो झुंड होता है उसको अपन कहते हैं प्राइड। ओके। 26th, ए हर्ड ऑफ कैटल।
जो भेड़ बकरियां होती है उनको अपन कहते हैं कैटल, और उनका जो झुंड होता है उनको कहते हैं अपन हर्ड। ए चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स, जो ड्रॉ करते हैं उनके जो ग्रुप होता है, उनका जो झुंड होता है, उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं चेस्ट। 28 ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियाओं के झुंड को अपन क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। 29 ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियां, बहुत सारी सीढ़ियों को अपन इंग्लिश में जो झुंड होगा उसका वर्ड होगा फ्लाइट। अब 30th ए क्रू ऑफ सेलर, जो शिप पे होते हैं, जो जहाज चलाते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं अपन क्रू। अब ये थी आपकी कलेक्टिव नाउन की लिस्ट। अब ये 30 लिस्ट दी है जो भी कॉमनली यूज्ड होते हैं, पर आप बच्चे को एक साथ 30 नहीं याद करा सकते और ना 30 एक साथ आप उनको लिखने को दे सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जाम्पल देखे और उसकी लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन देखा, जो ज़्यादातर उनके चैप्टर में मिलेंगे और ज़्यादातर उनकी एक्सरसाइज में मिलेंगे। अब उनको ये लर्न कैसे कराएं? आप उनको स्टार्टिंग में 3 दीजिए, अगर वो याद कर पा रहा है तो ठीक, उसके बाद अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको 3 से कम दीजिए। और फिर उसको एक्सरसाइज कैसे कराएंगे? फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ये बनती है फिलअप्स की तरह। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी फिलअप्स की तरह बनती है, जैसे ए डैश ऑफ म्यूजिशियन हो गया। अब आपने ऊपर बॉक्स में दे दिया, बैंड दे दिया और हर्ट भी दे दिया और क्राउड भी है, तो उसको ये लर्न होगा म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो वो इसको इजीली फिल कर देगा। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ये हो गई। सेकेंड एक्सरसाइज आपको मैच में देनी है, जैसे ए डैश ऑफ फ्लावर्स, ए डैश ऑफ सेलर। अब ए डैश ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? बुके कहते हैं। और सेलर के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? क्रू कहते हैं। तो अगर उसको याद होगा तो वो इजीली मैच कर लेगा, इसलिए आप उसको सारे एक साथ ना देकर 3-3 या 5-5 उसको याद कराइए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको वैसे भी एक्सरसाइज मिलेंगी कलेक्टिव नाउन की। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।